जय भीम। मैं शिल्पा नागदेवते नागपुर से महाराष्ट्र। मैं वसंत कुलजेले नागपुर से महाराष्ट्र से। मैं भंते करुणा सागर जैतवन बुद्ध विहार हरिद्वार उत्तराखंड से। भंते जी 13 तारीख को जब महाबोधि महाविहार के अंदर ये कांड हुआ मारपिटाई वाला, उस समय आप थे वहाँ पर, वो वीडियो में भी आप हैं। हालांकि भंते लोगों को इतना गुस्सा नहीं आता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि आपको गुस्सा आया और आपने वहाँ सभी को ललकारा कि हमारी बहन बेटियों के ऊपर आप हाथ डाल रहे हैं, मारपिटाई कर रहे हैं, बाल पकड़कर खींच रहे हैं, वो वीडियो में आप बोल भी रहे हैं। तो क्या पूरा मामला था, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि उस मामले को अभी तक किसी ने उजागर नहीं किया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप तीनों लोग उस दिन वहाँ पर थे जी, तो कम से कम आप तीनों लोग बताएंगे तो हमारे दर्शकों तक ये आवाज जाएगी। और कहीं ना कहीं भंते विनाचार्य जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं निराधार, उसकी पोल हम खोल पाएंगे। बताइए। पहला मैं आपको बताना चाहूँगा सभी को नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम। और बहुजन मीडिया है उनको अभी मैं वेलकम करता हूँ कि ये पल पल की खबरें देश दुनिया में दिखाते हैं। तो मेरा जो आगामी जो मेरा बात है, मैं कहूँ कि भंते विनाचार्य के साथ में जब से ये आंदोलन चला, मैं उनकी एक साथ साथ उनके रहा। और जो आप कह रहे कि 13 तारीख का मामला है, 13 तारीख का मामला ये है कि हम दिन में भी मीटिंग हुई थी मोनिस्ट्री में, तो एक होटल में भी हमारी आपसी मीटिंग चल रही थी जिसमें करुणाशील भंते जी भी थे, मैं भी था और बौद्ध उपासक भी थे। तो वहाँ मीटिंग में होते होते दिन में हमारे कुछ उपासक आए हैं, शायद महाराष्ट्र के तो थे नहीं कि और के थे। तो जो डंगेश्वरी बुद्ध विहार है हमारा, वहाँ पे कुछ जो मनवादी सोच के थे, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, महिलाओं के ऊपर भी। वो वीडियो बनी है, वो डंडा चला रहे थे। हाँ, वो हुआ ना। तो उनका जो सर फटा हुआ था, तो वे लोग हमारे पास आए डायरेक्टली। अच्छा। उस टाइम पे मीटिंग चल रही थी हमारी, तो हमने निरस्त करके अपनी मीटिंग उनकी बातों को सुना गया। तो सुनने के बाद हमने उनको बोला कि भाई ऐसे होना तो गलत है। देखो यहाँ सब आस्था है हमारे बुद्ध के प्रति, और वे अपने आस्था के प्रति वहाँ गए हैं और ये गलत है। तो हमने इस पे कि हम चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं, आप भाई प्रशासन से मिलेंगे कि वहाँ की फोर्स बढ़ाई जाए, ऐसे घटना ना हो हमारे उपासक के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर। तो वो हो गया। उसके बाद फिर शाम के टाइम फिर दोबारा हमारी एक मीटिंग चल रही थी लगभग 7 से 8 बजे, जो कि इसमें महाराष्ट्र के कुछ उपासक और उपासिका हमारे बहन बेटियाँ वहाँ मीटिंग ले रहे थे, विनाचार्य थे हमारे साथ में, मैं था और एक भंते हरियाणा के हैं, ठीक है। तो हम मीटिंग वहाँ जैसे चल रही थी, तो वहाँ पे फ़ोन आता है भंते विनाचार्य को कि भंते जी हमारे साथ साथ ये जो बुद्ध विहार है जिसके मुक्ति आंदोलन के हम चला रहे आंदोलन, कि वे पूजा अर्चना करने के लिए गए थे अपने आस्था के माल, ठीक है, कि वहाँ पे जो 12 तारीख में बुद्ध पूर्णिमा पे उनका जाना अंदर नहीं हुआ क्योंकि भीड़ इतनी थी कि वे 13 तारीख में फिर वहाँ शाम के टाइम जैसे गए, तो वहाँ पर जैसा गए कि अंदर का तो आपको बताया गया है पहले, तो उसके बाद का जो बाहर माहौल है जो बताया कि वहाँ पे जो हमला हुआ अंदर, तो भंते जी को कॉल आई। अच्छा, भंते जी को फोन करके महिलाओं ने कहा हाँ, भंते जी हमारे साथ ऐसा हुआ है। और महिलाओं ने और भी जगह फोन किए होंगे। जी। तो हम तुरंत जिस टाइम फ़ोन आया तो हम वो अपनी मीटिंग तो निरस्त करते हुए हम वहाँ पहुँचे, तुरंत पहुँचे। और हम ये समझौता करने के लिए गए थे शासन प्रशासन, मतलब शासन से मिलने के लिए कि वहाँ जो चौक हुई है प्रशासन से और भीड़ इतनी है कि आप अपना प्रशासन बढ़ाएं। हम ये नहीं गए थे कि हम वहाँ कोई मारपीट करने के लिए गए थे या भंते जी कोई गलत इसी तरह से हम लोग गए थे। वो तो वीडियो में दिख रहा है, तो साफ दिख रहा था। तो दूसरी बात यह है कि अंदर और बाहर भी आप देख रहे हैं खुले से जो मनवादी लोग हैं वे जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। जी, खुला, वो तो वीडियो में शूट ही है, सारी शूट आ रहा है ना, सब दिख रहा है। लेकिन उनकी प्लान ये थी आपस में भिड़ाना, लेकिन हमारा ये था कि हम बचाव करके कि वहाँ का शासन को बढ़ाया जाए। हमारी मांग ये थी कि हमारी बहन बेटियों के साथ ये हरकतें क्यों की, बाल खींच के क्यों उनको ले जाया गया, और हमारे जो
भिक्षु थे उनको भी मारपीट की, एक भिक्षु को भी मारा है। तो हम इस चर्चा पे उसको शांत कराने के लिए महिलाओं ने तो वीडियो में ये तक कहा कि हमारे मुंह पे घूसे मारे। हाँ, वीडियो में दिख रही है। वो बुरा निंदे है था। और ये चीज़ मेरे जब सामने निकल के आई, ये बहन भी साथ में थी, इनकी भी साथ में मान लो वहाँ पे मार पिटाई हुई जो भी है, तो मेरे को उस चीज़ को अक्ल हो कि हमारी बहन बेटी उपासक के साथ ऐसे हरकत होना निंदनीय है बिल्कुल। तो मुझे इसलिए मुझे उस चीज़ में क्रोध आया कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारी बहन बेटियों को बाल खींच के रोंदे या उनको गाली गलौज करे। क्या हमारा कोई आस्था नहीं है? आस्था उन्हीं की है। हमें किसी राम से, किसी धर्म से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा जो बौद्ध विहार है वहाँ से जय श्री राम के नारे लगा रही है, वो हमारे लिए दुख का कारण है। इसमें रही भी नहीं चाह रही है कि जो FIR है वो पहले भी हुई थी, क्योंकि उन्होंने पहले जो दिखाया गया उसके ऊपर वो FIR हुई फिर। लेकिन ये तो सीधा सीधा है, जो प्रज्ञाशील है भंते सुमित रतन है, ठीक है, सुमित पाल जी ने, उन्होंने वहाँ 13 तारीख में ही उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, वो तो साफ दिख रहा है। लेकिन ये इसमें भी बड़ा अपमान है, एक भिक्षु और एक भिक्षु के ऊपर एप्लीकेशन डाउन कर रहा है, तो ये मैसेज क्या जाएगा? जिसमें कि भिक्षु संघ का बड़ा करुणा मैत्री का एक वो रहता है कि समाज को दिशा निर्देश देते हैं, और एक भिक्षु ही भिक्षु का दुश्मन हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विनयचार्य का आप देखते ही होंगे, उन्होंने ऐसी कोई ना तो चोरी की है, ना किसी को अपशब्द बोला है, और न वो कह सकते हैं, क्योंकि हम विनय में रहते हैं। आपने मालूम हमें भी देखा होगा, गुस्सा हमने भले ही जाहिर किया हो, लेकिन हमने किसी को तो ना वहाँ पे किसी को टच किया, मारा पीटा है। ये है कि उसके बाद वहाँ पर जब प्रकरण हुआ उसके बाद आप लोग 2 महान धरना पर गए। हाँ, उसमें वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे हम सब कुछ जैसे वहाँ पे लेके हम गए, तो वहाँ पे आकाश लामा जी मिले, प्रज्ञाशील वगैरह मिले, ये सब मिले, भंते जी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वहाँ पे आप लोग क्यों नहीं पहुँचे? आप तो मुख्य में थे यहाँ के, ठीक है, तो आपका वहाँ पहुँचना भी ज़रूरी था। तो वहाँ कुछ महिला भी उनके साथ वार्तालाप हुई। तो वहाँ आकाश लामा जी ये कह रहे कि आप लोग यहाँ मेरा BP बढ़ाने के लिए आए हो, और आपने ऐसा क्यों किया है? हैं? आप बुद्ध विहार में, वहाँ पे बुद्ध विहार में जाने की जरूरत ही क्या है? हाँ, तो ऐसा एक बात, वो तो हमारा आस्था का प्रति है। अगर मान ले हम बुद्ध विहार में, अपने बुद्ध विहार में नहीं जाएंगे तो क्या कि और जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे या कहीं और मंदिर में जाएंगे? ये सवाल जवाब जो बनते हैं, ये ऐसे लामा जी ने नहीं करना था। हालांकि वे मुख्य वे थे, तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए थी कि भाई पूरा संघ हम वहाँ धरना मान लो बुद्ध विहार पे पहुँचे। हाँ, वहाँ ना मतलब वहाँ आकाश लामा जी को भी, प्रज्ञाशील को भी, सारी टीम को वहाँ जाना चाहिए था, कि प्रशासन को समझाना चाहिए था कि जो आपने ये कृत्य किया, आपको इसमें प्रशासन को बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको भंते विनयचार्य के खिलाफ FIR करनी थी। और जो के राहुल भंते जी है, उनके ऊपर भी ये झूठा केस बना के चोरी का। अरे एक मान लो जो तो कह रहे कि बर्तन चुरा के भागे वहां। नहीं चिवर चुराए हैं। देखो ये जो चीवर है, मेरे ऊपर भी जो चीवर है ना, ये भी उसी दिन का दिया हुआ है, मेरे दिया, उन्होंने दान किया है। ऐसी पता नहीं लाखों दान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रहा उनकी चम्मच से लेके उनकी बर्तन, कटोरी, प्लेट जो भी है, वो सारी उनकी थी। चलिए सिद्धू मैडम, उस प्रकरण के बाद में आकाश लामा जी ने अपना बयान दिया। 13 तारीख वाले प्रकरण के बाद आकाश लामा जी बयान देते हैं कि अभी तक तो हम भेदवादियों से लड़ रहे थे, अब हमें महार सेना से भी लड़ना पड़ेगा। महार सेना, आप महार सेना की सेनापति हैं। आप थी उस दिन मौके पर 13 तारीख को, क्या घटना थी? पहले घटना बताइए, फिर आकाश लामा जी बयान दिया है। ये कितना निंदनीय है, क्योंकि महार जो हमारे नागपुर महाराष्ट्र का जो महार है, उन्होंने ही उनको इतनी ताकत दी, उनके द्वारा ही इतना तन मन धन का सहयोग मिला कि ये आंदोलन पूरे विश्व में फैल पाया। अगर हमारे महार भाई वहाँ नहीं पहुँचते तो मुझे लगता है कि आंदोलन शून्य रह जाता। जय जी। 13 तारीख का जो शाम को वहाँ पे प्रोग्राम हुआ, अंदर में तो कोई, मैंने इसके पहले भी नागपुर में पत्र परिषद लिया है और उसमें भी क्लियर किया है कि महाराष्ट्र से कोई भी वहाँ पे कोई लड़ाई विसाद के इसमें नहीं गए थे। लेकिन अगर हमारे ही जगह पे, हमारी जहाँ पर आस्था है, हम वही जाएंगे और हमें कोई बोलेगा कि आप यहाँ पे जय भीम के नारे ना दो,
तो मैं सारे विश्व के लोगों को बताना चाहूँगी कि बाबा साहब के कारण आज ये शिल्पा है। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, इतनी सुंदर दुनिया दिखाई, लेकिन मेरे भीमराव जी अंबेडकर ने मुझे रास्ते पे चलने के लिए, पढ़ने के लिए आज जो मैं हूँ उन्हीं के कारण हूँ। अगर उनके ऊपर कोई इतनी सी भी एक बात भी गलत मेरे सामने कर दे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, बर्दाश्त नहीं करूंगी। उस दिन हुआ ही वैसा वहाँ कि वहाँ जाने के बाद में जब हमने कहा कि आप इन्हें 5 पांडव बोलते, हमें जाने दीजिए, उन्होंने एक ही कहा, हम आपको जाने नहीं देंगे। पुलिस वाले खड़े हो गए, यहाँ पे आपको जाने का अधिकार नहीं है। हाँ, अधिकार तक बात आ गई। अधिकार तक के बात आई। मेरा हाथ पकड़ा गया, मैंने कहा आप मेरा पहले तो हाथ छोड़िएगा, आपको राइट नहीं है मेरा हाथ पकड़ने का, ना ही लेडीज पकड़ेगी ना ही जेंट्स पुलिस पकड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इधर जाना नहीं है। हमने कहा नहीं, हम जाके तो रहेंगे, हम हमारी जगह पे है और आपके मंदिर में जाने से आपको कौन रोकता है, ये चीज़ हमने उनको बोली। और मैं गई अंदर जाके मैंने तथागत को वंदन किया, पंचवर्गीय भिक्षु है वहाँ पर, हमने वंदन किया, बाहर आए तो हमारी एक लड़की थी जो आपको वीडियो में दिख रही होंगी, वो जय भीम के नारे लगा रहे थे। तो उन्हीं के ऊपर में ऑब्जेक्शन उन्होंने पहले लिया। मैंने कहा मैं पहले नतमस्तक वंदन तो करके आऊँ, और हमने वहाँ पे जय भीम के नारे दिए। फिर हमने वहाँ पे जय भीम के नारे दिए तो मैडम ने जिस तरीके से कहा, शुक्ला मैम ने, कि मात्र 10 मिनट में, और सही में तथागत के धरती पे हम जब वहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध की जय जयकार कर रहे हैं, बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं, तो बाकी के वहाँ पे जो लोग थे, हिंदू धर्मीय जो पंडे थे, उनके भी पेट में दर्द उठा, वहाँ पे पुलिस प्रशासन के पेट में दर्द उठा, और उन्होंने वहाँ पे मात्र 10 मिनट में गुंडे बुलाए। और इस तरीके से वहाँ पे सीनियर सिटीजन, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा हो, उनके ऊपर में उन्होंने हाथ छोड़ा। ये बहुत निंदनीय है। आप संविधान के दायरे में, आप संविधान के कारण हर एक पद पे अगर प्रधानमंत्री भी बैठा है तो संविधान के माध्यम से बैठे हैं। आज संविधान ने आपको वो अधिकार दिया है। आपको कौन जानता है, आप कौन हो, हम नहीं पहचानते। आप एक दिन में आप पद से खाली हो जाओ। वहां पे 12 तारीख को जो राज्यपाल आते हैं, तथागत की मूर्ति की तरफ पीट करके अगर वो शिवलिंग बोला जाता है, उस स्तूप को शिवलिंग बोला जाता है, जो कभी एक स्तंभ हुआ करता था, और वहां पे पंडों के हाथ से मंत्र जाप जो होता है, तो क्या बौद्ध अनुयायी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं हुआ? उनको तकलीफ नहीं दी जा रही है? तो सिर्फ जय भीम के नारे लगाने से आपको दर्द हो रहा है, और हमारे महाबोधि विहार में आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो हमारी भावनाएं कितनी दुखी होगी। जय श्री राम के नारे लगा रहे वहाँ अंदर। ये बात हो गई। हम बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद में हम कुछ भी नहीं, हम रास्ते से जा रहे थे। अब जाते जाते वहाँ पे बिहार प्रशासन ने गांव के लड़कों को बुलाया। आप अगर देखोगे वीडियो में, अंदर में बीटीएमसी के जो गुंडे थे वो थे, और बाहर में गांव के लड़के थे। अंदर की वीडियो और बाहर मेन गेट की वीडियो, क्योंकि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इतना बड़ा आरोप लगाकर बनते विनाचार्य को, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज है, उनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बीटीएमसी भी कहीं ना कहीं बच रहा है कि वहाँ की वीडियोज वायरल अभी तक नहीं की हैं कि अंदर किसने मारपीट शुरू की, क्या हुआ, ये बीटीएमसी को भी वीडियो वायरल करनी चाहिए। ये जो चीज है, वहाँ के जो कमिश्नर पुलिस वाले जो खड़े थे, मैंने अंदर कहा कि आप बाहर का तो सॉरी अंदर का वीडियो वायरल करिए। मैं शुरू से बोल रही हूँ कि अंदर में सीसीटीवी फुटेज आप चेक करिए, आपको वहाँ पे दिखेगा कि कितने वहाँ पे गुंडे थे, किस तरीके से हाथापाई की गई, किस तरीके से बौद्ध भिक्षु को खींच खींच के मारा गया। तो हम लोग कब तक चुप बैठेंगे? बाहर में गांव के लोगों को बुलाकर, लड़कों को बुलाकर, चाहे वो छोटा, एक छोटा बच्चा था मेरे सामने, छोटा, जो कि उसकी उम्र सिर्फ 12-13 साल की होगी, वो हमारे सामने आके जय श्री राम का नारा लगा रहा है। मैं उसको ऐसी खड़ी होके देख रही हूँ, हंस रही हूँ कि देखिए किस तरीके से तुम बच्चों को तैयार कर रहे हो कि आने वाले पीढ़ी को यहाँ पे आपको पूरे भारत में महायुद्ध छेड़ना है।
ये चीज है। आपको छोटे छोटे, तो मुझे हंसी आई और मैं वो लड़के को बोला कि बेटा आप चले जाइए यहाँ से। मैंने ये चीज वो लड़के को कही। और जय श्री राम के नारे देने के लिए जो बाहर से लड़कों को बुलाया गया, हमने वहां पे भी कहा पुलिस प्रशासन आप देखिए वहां पे ऐसे खड़े हैं, मैंने उनको भी कहा कि देखिए आप हमें हाथ नहीं लगा रहे हो, लेकिन आप इस तरीके के गुंडे बुलाकर हम पे अन्याय कर रहे हो, हमें यहाँ पे मारा पीटा जा रहा है। एक तो जहाँ पे ऐसे ई रिक्शा खड़े थे, तो ई रिक्शा के तरफ से कुछ लड़कों की लहर आई जिनके हाथ में सिर्फ डंडे थे। कहा जा रहा है कि ई रिक्शे वाले खुद थे? नहीं, ई रिक्शा नहीं, वो साइड में खड़े थे, उधर से कुछ लड़कों की लहर आई जिनके हाथ में डंडे थे। उसमें से मैं ही आगे थी, भंते विनाचार्य जी आके थोड़ा सा स्पॉट पे खड़े थे, वहां पे बातचीत कर रहे थे और मैं खड़ी थी, तो वहां पे भी पुलिस वाले थे। तो मैंने खुद एक लड़के का वो डंडा पकड़ा, मैं बोली यही डंडा लूंगी, और पुलिस वाले भी थे, तो मैंने कहा इस तरीके से आप गुंडे पालते हो, आप ये काम करोगे बिहार में, ये चीज हमने वहां पे बोली। अब रही महार सेना, अगर आकाश लामा जी बोलते हैं, तो आकाश लामा जी को हम बताना चाहेंगे कि आपने एक जगह बैठकर सिर्फ दान लिया है, आपने लीड किया, आपने इस मुद्दे को उठाया। फरवरी महीने से आपने जो आंदोलन छेड़ा, हम खुश हैं कि आपने जनता को जागरूक किया। सितंबर महीने में पटना में जो आंदोलन हुआ, उस मीटिंग में, वो जो मीटिंग हुई थी नागपुर में, उस मीटिंग में मैं खुद भी थी, वहाँ पे पटना में मैं नहीं थी, लेकिन उसके बाद में आपका ये जो दौर चालू हुआ, तो हमें इसकी एक एक भनक है। आपने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को जागरूक किया, लेकिन सही मायने में अगर काम किया है तो भंते विनाचार्य जी ने किया है। वो गांव-गांव जाके, शहर शहर जाके लोगों को उन्होंने बताया कि आने वाली 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा को 12 लाख लोग एक साथ महाबोधि विहार के लिए हम आंदोलन करेंगे, हमें वहाँ इकट्ठा होना है। तो मेन काम तो विनाचार्य भंते जी ने किया है। और महाराष्ट्र से हर एक जगह से, चाहे यवतमाल हो, नागपुर हो, अकोला हो, सातारा हो, नांदेड़ हो, हर जगह से आंदोलन की शुरुआत बहुत स्ट्रांगली रखी गई थी। 12 लाख लोग आएंगे, आपने 9 तारीख को स्थगिति दे दिया। ये बहुत हमने हमारे माइंड को वो खटका कि महाबोधि विहार आपने जिस तरीके से, हम अंतिम पड़ाव पे हो तो शायद वो उस टाइम पे भी हो जाता, लेकिन आपके एक विचार से आपने जो किया वो गलत किया उस टाइम पे। महार सेना, ये जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, तो इसी महार सेना ने आपको पूरी तरीके से, आपने खुद होके ये आंदोलन स्थगित किया, लेकिन महार सेना स्थगित नहीं करेगी। महार सेना स्थगित नहीं करेगी, ये आंदोलन की जोत ऐसी ही जलती रहेगी। और हमें जलाना बहुत टाइम नहीं है, अब पूरा महाराष्ट्र एक होके हम फिर से नया आंदोलन, जिस तरीके से आज हम, मेरा ये चौथा दिन है आज दिल्ली में, मैं अभी तक नहीं आई कैमरे के सामने। मैं फरवरी महीने से महाबोधि विहार आंदोलन के लिए नागपुर से लड़ रही हूँ, आगे भी लड़ती रहूंगी। महाराष्ट्र में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हम सभी एक होके, आकाश लामा जी, आपको अगर लगता होगा कि विनाचार्य भंते जी अंदर गए और मुझे विलन बना दिया, तो विलन आप खुद बने हो। आपने अगर 13 तारीख को अगर उस स्पॉट पे आते, अगर आप अंदर जाते, तो हमारे दिल में आपके लिए जो विनाचार्य जी के लिए आज दर्द है, तो आपके लिए भी होता कि आप हमारे दुश्मन तो नहीं हो। हमारे लिए भी वही है, आज भी है। क्यों? क्योंकि आपने इसको लीड किया था, आप लीड कर रहे हो। आज भी एक होके काम करने की हमें ज़रूरत है। मन मुटाव सभी घरों में होता है, सभी परिवार में लागू है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपका बहुत, आप हमारे दुश्मन या हम आपके दुश्मन हैं। हम एक है। जो भी कल मीटिंग हुई है, हम 3 दिन से दिल्ली में जो यहाँ पर मीटिंग्स चला रहे हैं, जो भी डिसाइड हुआ है, हम बहुत अच्छे तरीके से वो मीटिंग अटेंड करें, उसको समझें। हम चाहेंगे कि आप भी इसमें आइए और पूरा भारत एक होके लड़िए। बीटी एक्ट रद्द करना हमारे सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। महाबोधि विहार हमें मुक्त करना है। जो कल जो एक कमेटी तैयार हुई है, वो सिर्फ महाबोधि विहार के लिए नहीं हुई है, तो हमारे भारत भर में जहाँ जहाँ
हमारे ऊपर, हमारे लोगों पे अन्याय अत्याचार होता है, उसके लिए भी काम करेंगे। जहाँ जहाँ हमारे भगवान बुद्ध के अवशेष है, जहाँ छोटे छोटे स्थल है, हम उसके लिए भी लड़ेंगे। तो इसमें सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है।